हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग ठीक हैं होंगे। फिर से हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो है क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, ये इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, ये जो हम जो पढ़ा है ना, ऑफलाइन में इस चीज़ को हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन हालांकि हम सोचे कि क्या इसको जो है ना ऑनलाइन में भी इसको डाल दें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं जो है ना ये वर्ड में जो है ना चिन्ह लगा हुआ रहेगा, गोला ये टाइप का, गोला टाइप का, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे भी दिक्कत होगा तो दोस्तों हमें कमेंट करना। तो इससे पहले दोस्तों, इस एपिसोड से पहले जो वीडियो हम डाले हैं, तो इससे पहले जो है पिछला वाला एपिसोड को जरूर देखना, ठीक है। ताकि जो है इस चैप्टर को समझने में मजा आए, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसका परिभाषा हमको समझना है, ठीक है। हालांकि जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है ना एक जो है एपिसोड हम यूट्यूब में डाल दिए हैं, तो उसको जो है ना जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके उसके बाद तब इसमें आना है, ठीक है, यानी एपिसोड नंबर 2 में केमिस्ट्री। ओके। तो दोस्तों, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो, ये जो हम लोग जो है 8 क्लास में पढ़ते आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये 8 में पढ़े हैं, उसके बाद 7 में पढ़े हैं, ठीक है। हालांकि तभी जो ये 10 क्लास से रिलेटेड है ये चैप्टर, ये भी उसी से रिलेटेड है 10 क्लास में, ठीक है। तो इसको जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, यानी एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया, एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया मिलने के बाद जो है नया पदार्थ का जो निर्माण करता है, नया पदार्थ का गुण का निर्माण करता है। जैसे जैसे इस चीज को समझो दोस्तों, ये है, ये भी एक मतलब समझ लो, ये हाथ है, ये भी हाथ है ना, ये दोनों हाथ को ऐसे हम बजा रहे हैं, ठीक है। बजाने के बाद ये साउंड जो क्रिएट होता है इन दोनों से, तो ये जो ध्वनि ये होता है, जो प्रदान इससे जो निकलता है, इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और भी एक उदाहरण हम दिए हैं ये दोस्तों, H2 प्लस Cl2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को अगर हम अभिक्रिया करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो आ जाते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख दिए, नोट्स में लिखते हैं कि H2 और Cl2 के बीच जो अभिक्रिया हुआ था, ये एक नया गुण वाले पदार्थ का है HCl का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, H2 और Cl2 ये दोनों जो है अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि अभी माइक नहीं है, बिना माइक से इस वीडियो को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि H2 प्लस O2 और इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया जो होता है, इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, H2O, तो ये हो गया, जल हो गया, ठीक है। आगे हम लोग इसी उदाहरण को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे इस चीज को बढ़िया ढंग से समझते हैं कि H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये दोनों जो है अभिक्रिया होने के बाद क्या बन गया, HCl हो गया। ये HCl अम्ल जानते हैं ना दोस्तों, ये जो है हमारे आमाशय में होते हैं, ठीक है, HCl अम्ल, ठीक है, जो भोजन को खट्टा में चेंजिंग करते हैं, भोजन को खट्टा बनाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम दोस्तों अगर शब्दों में लिखेंगे, यानी ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम शब्द में लिखेंगे, यानी हिंदी शब्द में अगर लिखेंगे, ये हाइड्रोजन और ये क्या है दोस्तों, क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन को अगर शब्दों में इसको लिखेंगे, तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया यानी उत्पाद, इसको बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक में जो मतलब तत्व की संख्या जो शब्दों के रूप में जो हम लोग लिखेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं दोस्तों, आगे
तो दोस्तों आते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हालांकि तो इससे पहले जो है ना H2 और Cl2 जो है ना, ये सब जो है ऑफलाइन में हम पढ़ाए हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि समझाने में थोड़ा सा और भी मजा आए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, H2 और H2 प्लस Cl2। ठीक है, इसको जो है अभिक्रिया होने के बाद क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है तीर का जो इधर वाला जो साइड को बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो ये दोनों चीज जो है मिलके जो कम्बिनेशन हुआ, जो मतलब अभिक्रिया जो हुआ, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ जो बना, उसको बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, यानी अभिकारक तो बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो को हाथ है। ठीक है, इन दोनों हाथ को आपस में इसको टकरा रहे हैं, जो साउंड जो क्रिएट होता है ना, वो हो गया उत्पाद। ठीक है, उसी तरह ये है H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये दोनों के बीच जो मतलब अभिक्रिया अभिक्रिया होता है, मतलब मिलता है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है, तो ये नया पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये जो आपको पता है ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जाम्पल को देखा जाए, जैसे H2 प्लस O, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्ट ये करेंगे, अभिक्रियाशील करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O यानी पानी हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे आ सकते हैं लोग। अभिकारक किसे कहते हैं, यानी अभिकारक, इसका डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो इसमें भाग लिया। ठीक है, यही दोनों भाग लिया ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, H2 और Cl2। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन, जो इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होता है, तो क्या हो जाता है आपका HCl। ठीक है, आगे चलते हम बताएंगे ये H2 और Cl2, ये आगे पीछे में जो 2 यहाँ पे 2 कैसे लगा। ठीक है, इसको अच्छा तरह से आगे में हम बताएंगे। ठीक है, अगला वीडियो में। अभी ऐसे ही समझ लो कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, जो नया पदार्थ बनता है, यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद जो नया पदार्थ का रूप लेता है, वो उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे या प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद बने नए पदार्थ को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, ये जैसे इन दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। उसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बन गया, उत्पाद बन गया। उत्पाद का नाम क्या है, HCl। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। आगे आ जाते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह पर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो हालांकि ये जो है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे सूत्रों द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया में जो हम लोग सूत्र के द्वारा हम लोग लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन में H, हाइड्रोजन हीलियम का He। ठीक है, उसके बाद जेल को H2O। ठीक है, इसको जो है ना सूत्र के द्वारा अगर हम लिखेंगे, ये बन गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, H2, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद ये क्लोरीन है, इन दोनों के बीच जो है अभिकारक होने के बाद क्या हो गया, HCl। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे देखा जाता है कि रासायनिक समीकरण जो है कितने प्रकार होते हैं। कोई जो है इसमें तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन की तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है। और यहाँ पे इधर जो हम लोग लेफ्ट साइड जो देखते हैं, ये लेफ्ट साइड जो देखते हैं, ये तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे ना तो 2 है, ना तो यहाँ पे 2 है। तो इस चीज को जो है ना बैलेंस करने के लिए, यानी इसको तत्व की परमाणु संख्या आगे पीछे अगर बैलेंस करने के लिए जो हम लोग नियम होता है, वो 2 तरह से नियम होते हैं रासायनिक समीकरण के। जो अनबैलेंस रहता है, यानी जितना इधर तत्व की परमाणु संख्या और उतना उधर की तत्व की परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं मिलता है, तो वो हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें ये इधर अभिकारक, यानी अभिकारक की तत्व की परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्व की परमाणु संख्या यदि बराबर होता है, तो ये हो गया तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण क्या है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होगा। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2, तो क्या हो गया, H2O। तो यहाँ पे जो है H2 प्लस O2, ये दोनों के बीच जो रिएक्शन का क्या हो गया, H2O। लेकिन हालांकि ये जो है ना H2O, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे इधर वाला जो साइड है वो अभिकारक
ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। इधर वाला साइड में हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो है इसके तत्व की परमाणु संख्या यहाँ पे कम है, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप है, इसलिए एक तत्व की परमाणु को अगर गुना करेंगे जिस संख्या से, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इससे भी गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 देते हैं, हाइड्रोजन में यहाँ पे 4 देते हैं, तो यहाँ पे कुछ अदल बदल हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कम है, तो इसको 2 से गुना करेंगे। लेकिन इसको 2 से यहाँ पे गुना नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये ग्रुप में है। ग्रुप में अगर किसी संख्या से गुना गुना करते हैं तो दूसरी संख्या से दूसरे तत्व से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन में सॉरी हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, करना चाह रहा होगा। तो ये जो 2 जिस संख्या से गुना किया यहाँ पे आगे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो 2 से हम लोग गुना के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 2H2O प्लस O2 और रिएक्शन 2H2O, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के लिए अच्छी तरह से अगला एपिसोड में हम बताएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिससे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है। यानी इधर जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में इधर वाला साइड यानी कि तीर जो देखा है ना, इधर वाला साइड कि तत्व की परमाणु संख्या को देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2, ठीक है। उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम में इधर वाला को देखेंगे तो 1 है, कुछ नहीं तो 1। उसके बाद ऑक्सीजन में क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम में 1 और ऑक्सीजन में 2, यहाँ मैग्नीशियम में 1 ऑक्सीजन में ये। हालांकि ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम इधर इधर मिल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ जो हम लोग अभी सीख किए कि क्या सीख किए, हाँ H2 प्लस Cl2, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया 2HCl, ठीक है। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसको 2 से गुना करें तो ये सही है। ये वाला पानी वाला हाइड्रोजन में 2 और उसके बाद ऑक्सीजन में 2, इसमें अगर रिएक्शन करने के बाद क्या होगा H2O, इसमें 2 होगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। ये हो गया आपका रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक है दोस्तों। आगे जो है अगला एपिसोड में हम बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।